दोनों कंट्रीज़ का बॉर्डर जो है वो यूक्रेन के साथ भी हमें लगता हुआ नज़र आता। खैर मूविंग फॉरवर्ड, अब अहम बात ये है जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ये जो अटैक्स हुए हैं, ये अटैक्स होने की जो सबसे बड़ी रीज़न हमें समझ आ रही है वो अभी तक रीज़न हमें पता नहीं लगी कि ये एक्सप्लोजन्स हुए कैसे हैं। लेकिन अगर हम जनरली रिपोर्ट्स को देखते हैं, सारे मामलात को देखते हैं, तो शुबा जो है वो यही जाता है कि शायद रशिया या यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट जो है वो इन दोनों रीजन्स पे हुआ है। लेकिन हम मूविंग फॉरवर्ड चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने अपने कमेंट्स भी कीजिए, अपनी कोई दिल की बात भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में हम आपके सवालात के जवाब भी मैं ज़रूर दूँगा। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए बात इस टाइम ये है जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है हंगरी की एक ऑयल रिफाइनरी और रोमानिया की एक ऑयल रिफाइनरी में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तो ये दो ऑयल रिफाइनरीज में एक कल बहुत बड़े ब्लास्ट हुए हैं और ये हमारे पास खबरें आ रही हैं। पहले हम चलेंगे रोमानिया पे, फिर हम हंगरी की बात करेंगे। लेकिन बात को सुनिएगा, खबर ये है कि एक्सप्लोजन्स वर रिपोर्टेड ऑन मंडे यानी परसों ऑन अक्टूबर 20th एट ऑयल रिफाइनरीज इन रोमानिया एंड हंगरी। रोमानिया और हंगरी की जो ऑयल रिफाइनरीज थी उन पर कहा जा रहा है कि ब्लास्ट हुए हैं। और रोमानिया की जो ऑयल रिफाइनरी थी, जो बड़ी अहम बड़ी इंपॉर्टेंट, जो रोमानिया की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी थी, वो धमाके से फटी है। और हाँ, जो हंगरी है उसकी भी ऑयल रिफाइनरी जो है वहाँ पे भी धमाका हुआ है। अब सुनिएगा बात, अब हम रोमानिया की बात करेंगे, फिर हम हंगरी पे जाएंगे कि और ये सारे मामलों को समझने की कोशिश करेंगे। In Romania, a blast occurred around noon at the petrol Lukoil refinery in प्लोलिस्टोकी सदरन रोमानिया। अब एक इलाका है रोमानिया का, उस इलाके का नाम है प्लोलिस्टोकी। ये रोमानिया की सदरन साइड पर, रोमानिया की साउथ वाली साइड पर ये रिफाइनरी है जहाँ पर एक धमाका सुना गया। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि ये रिफाइनरी कहाँ पे लोकेटेड है, ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें और अपनी बात को आगे जो है वो लेकर जा सकें। ओके, इससे पहले मैं आपको दिखाऊं रोमानिया है कहाँ पर, फिर हम अगली बात करेंगे। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही तो बताइएगा। ओके, ये यूरोप है। ओके, ये रोमानिया है। ऑल राइट, और मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो है ये रोमानिया आप देख रहे हैं। ये मैंने आपको रोमानिया का क्लोजअप मैप दिखाया, रोमानिया का क्लोजअप मैप है। और ये यहाँ पे रिफाइनरी है जहाँ पे धमाका हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये मोल्दोवा है, ये हंगरी है, ये सर्बिया है और ऊपर यूक्रेन है। तो ये इसका बॉर्डर इन 4 मेजर कंट्रीज से लगा हुआ है और या नीचे भी कंट्री है। तो ये यहाँ पे रिफाइनरी है जहाँ पे धमाका हुआ है। और रिफाइनरी का नाम क्या है? रिफाइनरी का नाम है पेट्रोटल लुकोइल रिफाइनरी। ओके, तो यहाँ पर धमाका हुआ है। अब धमाके के बाद जो हमारे पास सिचुएशन आ रही है, मैं उस पर बात करूँगा कि हमारे पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या रिपोर्ट्स हमें बताई जा रही हैं, मैं उस पर बात करूँगा और फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूँगा। बात यह है कि अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ सोर्सेज, वन वर्कर सफर्ड सीरियस लेग एंड हेड इंजरीज एंड वॉज हॉस्पिटलाइज इन इंटेंसिव केयर। एक वर्कर जो है, जो उस पर काम कर रहा था या सिक्योरिटी पे था, उसको इस धमाके की वजह से वो इंजर्ड हुआ है, लेकिन किसी की डेथ नहीं हुई। एक इंजरी आई है, वो भी सर पे और टांगों पे चोट लगी एक वर्कर को, और फिर उसको अस्पताल लेकर जाया गया। अब अगली बात ये कि कॉज ऑफ इंसिडेंट के बारे में अभी तक पता नहीं चला। हमने बहुत सारे सोर्सेज को देखा, हमारे भी दिमागों में ये बात चल रही थी कि कहीं ये एयर स्ट्राइक तो नहीं हुई, ड्रोन एयर स्ट्राइक तो नहीं हुई, या ये कोई मिसाइल का हमला तो नहीं हुआ। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इट इज़ नॉट क्लियर येट व्हाट हैपेंड, no scenario can be ruled out while technical failure or human possibility error are possible explanation। तो अभी तक जो है वो समझा ये जा रहा है कि अभी तक फ़िलहाल कोई भी और सिनेरियो हम नहीं, किसी और सिनेरियो पे बात नहीं कर सकते। मामलात ठंडे हैं, लेकिन ये बात भी ज़रूर और ये बात भी तय है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक मामलात ठंडे हैं। कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जिससे कहा जा सके कि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, या इस इंसिडेंट से जो है वो किसी यूक्रेन रशिया वॉर या किसी और मामले से ये इंसिडेंट हुआ है। कहा जा रहा है कि कोई ह्यूमन एरर है, कोई इंसान की गलती है। इस ह्यूमन एरर की वजह से जो है ये ब्लास्ट हुआ है इस रोमानिया की ऑयल फैसिलिटी में। लेकिन कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो कि आने वाले टाइम पे क्या होता है। अगली बात सुनिएगा, अगली यहाँ बात ये है कि the incident occurred while Ukraine Russia war is going around due to intensifying Russia Ukraine military operations, specifically targeting energy infrastructure in recent weeks. Authorities noted that some kind of organized actions cannot be ruled out। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ जो है चीज़ें जो है वो आने वाले टाइम पर आप कह सकते हैं कि ये इन चीज़ों को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हो सकता है किसी
एक्टर ने, किसी और आउटसाइड एक्टर ने जो है वो ये सबोटैच करने की कोशिश की हो, अटैक करने की कोशिश की हो, इस चीज़ को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। बट फिलहाल जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अटैक या ये जो तबाही, ये जो धमाका हुआ है ऑयल रिफाइनरी में रोमानिया की, ये धमाका जो है ये किसी इंसान की गलती की वजह से भी हो सकता है। अगली बात सुनेगा। अब अगली बात ये कि जो फैसिलिटी है जिस पे ये धमाका हुआ है, ये बेसिकली फैसिलिटी जो है ये रोमानिया की लार्जेस्ट फैसिलिटी है। दिस इज़ द लार्जेस्ट फैसिलिटी ऑफ रोमानिया जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये रशियन ऑयल रिफाइनरी है, ये रशियन बैक ऑयल रिफाइनरी है, रशियंस के इनमें बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं, बट स्टिल इस पर धमाका हुआ है। बट वी डोंट नो कि आने वाले टाइम पे क्या होता है। अच्छा, इस तरह का सिमिलर इंसिडेंट हंगरी में भी हुआ है, इस तरह का सिमिलर इंसिडेंट हंगरी में भी हुआ है। अब हंगरी में क्या हुआ है सुनिएगा। अब हंगरी की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि अ फायर ब्रोक आउट ऑफ हंगेरियन ऑयल जाइंट ऑयल रिफाइनरी इन हंगरी। अब हंगरी का एक ऑयल जाइंट ऑयल रिफाइनरी है, उसका नाम मोल सजम बोटा मोल सदन बोटा ऑयल रिफाइनरी है हंगरी में। ये बहुत अहम ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ पर भी एक धमाका जो है वो देखा गया है, और अभी तक इसका भी कोई रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं आ रही कि कैजुअलिटीज़ तो कोई नहीं हुई, डेथ या ज़ख्मी तो कोई नहीं हुआ। बट अभी तक जो है हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी तक लोकल रेजिडेंट्स ये कह रहे हैं कि दे हियर अ लॉट ऑफ एक्सप्लोजन्स एंड सीइंग हैवी स्मोक। फायर फाइटर्स क्विकली कंटेन्ड द फायर एंड नो इंजरीज वर रिपोर्टेड विद अथॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। अब ये दोनों जो धमाके हैं ये बड़े अहम धमाके हैं, क्योंकि ये एक ही दिन में दो जगहों पे हुए। पहला धमाका रोमानिया में हुआ और फिर हंगरी में भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। फिलहाल किसी की डेथ तो नहीं हुई, कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ हंगरी में, बट अथॉरिटीज़ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये माजरा क्या था, और इसमें यूक्रेन रशिया वॉर का भी एलिमेंट नो डाउट आप रूल आउट नहीं कर सकते, वो एलिमेंट भी बहुत अहम है। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट इस चीज़ को समझना और अंडरस्टैंड करना सबके लिए बड़ा ज़रूरी और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर का भी मामला है, स्मोक ऑफ वॉर होती है, पता नहीं चलता कि ड्रोन कहाँ से आया है, बिकॉज यूक्रेन रशिया वॉर के कई ड्रोन जो हैं वो बाय मिस्टेक दूसरी मकामात पर भी गिरने के खतरात हैं। तो शायद ऐसा भी कोई मामला हो सकता है, कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक भी हो सकती है, लेकिन ये 1 से 2 दिन बाद हमें पता चल जाएगा जब दोनों अथॉरिटीज़ रोमानिया की और हंगरी की अथॉरिटीज़ इस चीज़ को देखेंगी कि आखिर में ये माजरा क्या था, आखिर में क्या वाकई ये अटैक जो था वो कोऑर्डिनेटेड अटैक था या ये अटैक बाय मिस्टेक हुआ था। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूँ कि ये अटैक कहाँ कहाँ पे हुए हैं, ताकि आपको पता चले और हम चीज़ को देखें। अब ये एक ऑयल रिफाइनरी जो थी वो रोमानिया की थी, जहाँ पे अटैक हुआ है मंडे को, मंडे वाले दिन हुआ अटैक, और मंडे को ही जो है वो अटैक हुआ है हंगरी